3 तारीख को फैसला रिजर्व रखा गया माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। बहस पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मस्ताना सर को तो पहले उठा ही लिया गया था, फिर जो भी हमारे अगुवाई थे कुणाल सर, प्रकाश पोद्दार सर PIL करता है, इसके उपरांत फिर उनको नोटिस भेजा गया CID की तरफ से। पता नहीं क्यों भेजा गया, क्योंकि प्रक्रिया तो खत्म हो गई है। फिर दोबारा नोटिफाई किया गया और हमें ये पूरा डर है कि उनको हर हालत में वो गिरफ्तारी का ही मांग होगा, क्योंकि मस्ताना सर को इसी तरीके से बुला करके वहां से उनको फिर डिटेन कर लिया गया था। तो हम लोगों ने यही पक्ष रखा कि सर अगर फैसला रिजर्व है तो फैसला पहले आ जाने दीजिए, अफवाह है या सच्चाई है क्लियर हो जाएगा। उन्होंने भी ये बात कहा कि अगर ऐसा फैसला रिजर्व है तो फिर इनको पैसेंस रखना चाहिए, 4-5 दिनों में फैसला शायद आ जाए, लेकिन उसके बाद भी आप लोग अपने तरीके से अपने वकील के थ्रू जज साहब को ये अवगत कराइए कि अगर परेशान किया जा रहा है शिक्षकों को तो क्यों किया जा रहा है। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होती तो चीजें वापस हमारे पास आइए। इस बात को उन्होंने संज्ञान में बहुत पॉजिटिवली रखा है। क्या इस समय छात्र क्या डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि इंटेंशनली आपकी आवाज दबाई जा रही है? सर आप एक बात समझिए ना, पूरा सिस्टम एक तरफ है और हम गरीब छात्र एक तरफ है, ठीक है। एक DV जो सिलेक्टेड छात्र हैं उनके साथ सब लोग हैं। हम लोग एक वकील करने में सर हम लोग फंडिंग करने में हालत खराब हो जाती है। इसके बाद उनके जो वकील थे AG साहब, उन्होंने भी बोला कि लोग फंडिंग करा। सर हम लोग आम पब्लिक है, क्राउड फंडिंग नहीं कराएंगे तो किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? ये सिंपल सी बात है। तो सवाल ऐसे उठते तो बताइए, हम लोग आम जनता तो डर लगेगा ही ना सर। आप उठा रहे हैं आवाज, कल के डेट में कोई आवाज उठाना बंद कर देगा, ये लोकशाही है ना सर। इन्होंने कहा कि हम सरकार से बात करेंगे या फिर हम खुद भी इंटरफेयर करेंगे? नहीं, इन्होंने सबसे पहले बोला कि कोर्ट के संज्ञान में मैटर चला गया है। अब ये पॉलिटिकली चीजें नहीं रह गई हैं, कोर्ट अलग चीज। तो उन्होंने बोला वकील के माध्यम से जज को अवगत कराइए। इसके बाद भी अगर वो कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हम फिर बात करेंगे सरकार से। आप होपफुल हैं या क्या आश्वासन? जी मैं बिल्कुल होपफुल हूँ। चीजें जो मसीहा है, जो राज्य के सर्वे सर्वा राजा हैं, एक तरीके से लोकतांत्रिक राजा, उनको बात बताना जरूरी है। एज ए गार्जियन वो हमारे लिए, तो हमने अवगत कराया चीजों को। अगर सरकार नहीं सुन रही है तो आपको ये बात जानना चाहिए। तो हम लोगों ने ये बात रखी उनके सामने। क्या नाम? राज्यपाल जो झारखंड के जो हम लोग का सबसे झारखंड में जो हम लोग का गार्जियन है, उन्हीं के संरक्षण में हम लोग गए थे। उनसे तो हम लोग का पूरा विश्वास है कि हम लोग का संरक्षण करेंगे और यहाँ के जो झारखंड के टीचर है उनका संरक्षण करेंगे। कोर्ट में आप लोग गए, कोर्ट में आप लोगों ने बात रखी, अभी रिजर्व है, तो यहाँ आने की क्या जरूरत है? यहाँ आने की जरूरत ये चलते है क्या कि एक तरह से जो है सो प्रताड़ना दिया जा रहा है। जो यहाँ की जो प्रशासन है नोटिस भेजा जा रहा है उस सब के लिए कि जांच उस पर जब न्यायालय में है, जब फैसला वहीं से आना है तो फिर उसके बाद फिर नोटिस क्यों भेजा जा रहा है और नोटिस भेज के क्या डराना चाह रहे हैं? क्या लगता है शिक्षकों को डराने की कोशिश किया जा रहा है? हो रहा है, यही हो रहा है। नोटिस भेज के तो नोटिस भेज के जब फैसला न्यायालय में है, फैसला सुरक्षित है, तो उसके बाद नोटिस क्यों भेजा जा रहा है? तो राज्यपाल महोदय से क्या मिला आप लोग का आश्वासन? राज्यपाल से आश्वासन ये मिला है कि आप लोग उन्हीं के संरक्षण में गए थे कि हम लोग के लिए जो अपना जो बात था वो रखे वहीं पे। तो आप लोग ये ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले दिन में न्याय आप लोग? हाँ, हम लोग के पक्ष में सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी आप लोग के जो हक में आप लोगों ने कर दिया। हाँ। अब आप क्या आगे क्या इरादा है कि झारखंड में जो परीक्षाएं हुई वो आपको लगती है ट्रांसपेरेंट होगी? सरकार ये जैसे कुछ सीख ली है इससे? देखिए इतना तो नहीं जानते हैं, लेकिन जब ईमानदारी से लेना चाहे ना तो JSSC भी ले ले एग्जाम, काहे कि फॉल्ट तो वहीं से है। हम लोग जब पिछली बार जब आंदोलन हुआ था उसके बाद वहां क्या बोला गया था कि हम लोग माइक्रोस्कोप से जांच किए हैं, कुछ नहीं है। तो उसके बाद तो प्रूफ आया, प्रूफ न्यायालय के शरण में गए, 1 साल के करीब बहस वहां हुई, 1 साल का टाइम अंतराल हुआ। तो उसके बाद फिर हम लोग वहां से फैसला रिजर्व रखा गया है, उसके बाद जो फैसला आएगी तो देखा जाएगा। एविडेंस हम लोग दिए थे सर। हाँ।